So exercise 7.11 question number 16. By using the properties of definite integrals, evaluate the integral 0 to pi log 1 plus cos x dx. तो I को हम लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 टू पाई log 1 प्लस cos x dx. तो यहाँ हम प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाले हैं इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ x dx. इसे लिखा जा सकता है इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ x की जगह लिख सकते हैं हम लोग a माइनस एक्स. तो ये प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे. तो ये बन जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई log 1 प्लस कॉस x की जगह आ जाएगा हमारे पास पाई माइनस एक्स साथ में dx. तो ये बनता है I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई log 1 और cos पाई माइनस एक्स, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ cos x. तो log 1 माइनस cos x बन गया. तो ओरिजिनल क्वेश्चन को अगर हम बोलें इक्वेशन 1 और इसे बोलें इक्वेशन 2, तो 1 प्लस 2 इन दोनों को ऐड करने पे लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगा 2i और राइट में बनेगा इंटीग्रल 0 टू पाई. तो पहला टर्म है log 1 प्लस cos x और दूसरा टर्म है log 1 माइनस cos x. इसका आ जाएगा होल dx. नेक्स्ट log की प्रॉपर्टी हम यूज़ करने वाले हैं log m प्लस log n. इसे लिखा जा सकता है log ऑफ m इंटू n, यानी दोनों के आर्ग्यूमेंट्स का प्रोडक्ट कर सकते हैं. तो बनता है इंटीग्रल 0 टू पाई log 1 प्लस cos x इंटू दूसरा टर्म आ जाएगा 1 माइनस cos x dx. तो ये वैल्यू है 2i की. तो यहाँ से 2i बनेगा इंटीग्रल 0 टू पाई log 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x. ये वैल्यू बन जाएगी 1 माइनस cos स्क्वेयर x dx. तो 1 माइनस cos स्क्वेयर को हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं साइन स्क्वेयर x. तो ये बन जाएगा log साइन स्क्वेयर x dx. नेक्स्ट log की प्रॉपर्टी अप्लाई करें हम कि अगर log के नंबर पे कोई पावर है तो उस पावर को हम लोग आर्ग्यूमेंट में लिख सकते हैं. तो यहाँ से 2i की वैल्यू बनेगी, तो 2 को हम बाहर लिख लेंगे इंटीग्रल 0 टू पाई log साइन x dx. तो यहाँ से रिलेशन आ गया I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई log साइन x dx. नेक्स्ट अब एक और प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करेंगे इंटीग्रल 0 टू 2a f ऑफ x dx. इसे लिखा जा सकता है, इसे लिख सकते हैं 2 इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ x dx. ऐसा लिख सकते हैं जब f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू f ऑफ x के इक्वल हो, और इसे ही 0 लिख सकते हैं अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ f ऑफ x के इक्वल हो. तो यहाँ इस क्वेश्चन में I में 2a की वैल्यू हमारे पास पाई है, तो a की वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 2 और f ऑफ x की वैल्यू है log साइन x. तो यहाँ से f ऑफ 2a माइनस एक्स, ये वैल्यू बन जाएगी f ऑफ पाई माइनस एक्स. तो ये हो जाएगा log साइन पाई माइनस एक्स, और साइन पाई माइनस एक्स होता है साइन x. तो ये वापस से log साइन x ही बन गया. तो log साइन x तो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन ही है, तो f ऑफ पाई माइनस एक्स की वैल्यू f ऑफ x के ही इक्वल आ गई. तो ये फर्स्ट वाला रिज़ल्ट हम लोग यूज़ करेंगे. सो I को लिखा जा सकता है, तो 2 आगे आ जाएगा और लिमिट हाफ हो जाएगी, तो पाई से बन जाएगा पाई बाय 2 और अंदर रह जाएगा log साइन x dx. तो इसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3. नेक्स्ट अब इसमें भी हम लोग फिर से प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाले हैं जो हमने शुरू में लगाई थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी. तो इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 2 इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 log साइन.
तो x की जगह हम लिखेंगे सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स या फिर पाई बाई टू माइनस एक्स। तो ये वही प्रॉपर्टी है जो हमने पहले यूज़ करी है, साथ में dx। तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू, और साइन पाई बाई टू माइनस एक्स को लिख सकते हैं हम लोग कॉस पाई बाई टू। तो 2 लॉग कॉस एक्स हो जाएगा, ये साइन पाई बाई टू माइनस एक्स हो गया कॉस एक्स। सो ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करें 3 + 4, तो लेफ्ट में हो जाएगा 2i, राइट में 2 तो हम कॉमन ले सकते हैं, बनेगा इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू, और अंदर आ जाएगा log sin x प्लस log cos x dx। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे फिर से log m प्लस log n लिखा है तो log m इंटू n कर देंगे इसे। तो यहाँ से i की वैल्यू मिल गई इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू log, तो इसे लिख लेंगे sin x इंटू कॉस एक्स dx। तो sin x इंटू कॉस एक्स को अगर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाए तो ये काफ़ी सिंप्लीफाइड हो जाएगा। ये बन जाएगा इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू log sin 2x अपॉन 2, ऐसे इसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे भी हम एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि log m बाय n इसे लिखा जा सकता है log m माइनस log n। सो ये इंटीग्रल इस i की वैल्यू बन जाएगी इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू log sin 2x माइनस log 2 लिख लेंगे इसे होल dx। तो इस i को दो अलग अलग इंटीग्रल्स में ब्रेक करेंगे। पहला इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू log sin 2x dx, और दूसरा बन गया माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू log 2 dx। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग जो 2x है, इस 2x को सब्स्टिट्यूट करेंगे t। तो 2x को अगर t रखते हैं तो बन जाएगा 2 dx इज इक्वल टू dt, या फिर सिंपली dx को रिप्लेस करेंगे dt बाय 2 से। एक ये रिप्लेसमेंट करेंगे, साथ में लिमिट्स भी चेंज करनी होंगी। तो लिमिट्स, लोअर लिमिट है x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 रखी तो t भी आ जाएगा 0। अपर लिमिट है x इज इक्वल टू पाई बाई टू, तो x की वैल्यू पाई बाई टू रखी तो यहाँ से t मिल जाएगा पाई के इक्वल। सो i चेंज हो जाता है, ये बन जाएगा इंटीग्रल लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई log sin 2x है तो इसे लिख देंगे sin t, और dx की जगह आ जाएगा dt बाई 2, तो बाई 2 को ऐसे आगे हाफ करके लिखेंगे। और जो सेकेंड टर्म है ये इवैल्यूएट कर लेंगे, ये बन जाएगा माइनस log 2, ब्रैकेट में इंटीग्रल के अंदर बचेगा 1, तो 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x, और इस पे लिमिट लगा देंगे 0 टू पाई बाई 2। नेक्स्ट हमें ये पता होना चाहिए कि इंटीग्रल इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल। तो x लिखा हो या t लिखा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस इंटीग्रल को अगर आप देखोगे तो log sin t dt है, तो यही इंटीग्रल को हमने i डिफ़ाइन किया हुआ है। इनिशियली हमने इसी इंटीग्रल को यहाँ पे i डिफ़ाइन किया था, ये इंटीग्रल ही i है हमारे पास। तो इसको वापस से i लिख देंगे, तो इसको फिर से i लिखा तो बनता है i इज़ इक्वल टू, ये i और 1/2 आगे लगा है तो i बाई 2 हो जाएगा, माइनस log 2 इंटू, तो x की जगह आ जाएगा यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस 0। i बाई 2 को लेफ़्ट में ले गए तो i बाई 2 हो जाएगा, तो i बाई 2 इज़ इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2। तो यहाँ से i या फिर हमारे फाइनल आंसर की वैल्यू बन जाएगी माइनस पाई log 2।
So this is our final answer.